आज सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब ने एक इंकशाफ किया और वो इंकशाफ ये कुछ इस तरह से सामने आया कि सदर साहब ने बानी पीटीआई को एनआरओ दे दिया है। अब ये क्या कहानी है, मेरे ख्याल में बुखारी साहब से जान लेते हैं। बुखारी साहब, ये किस जो है इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सदर साहब ने ये किया, और कहा यह जा रहा है कि 14 अगस्त को ये हुआ है और किसी को कानो कान इसकी खबर जो है वो हो नहीं सकी। पहली बात तो ये है कि जितनी सादगी से आपने ये बयान फरमाया है उसकी मैं दाद ना दूंगा तो अगर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। खैर, यही हाल सदर साहब का भी है। अच्छा, सदर साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं उनके, क्योंकि 9 तारीख को 9 सितंबर को उन्होंने रुखसत होना है, वो पता नहीं क्यों चाहते हैं ये कि वो इज्जतदार तरीके से ना जाएं ईवान सदर से। मतलब ट्वीट से शुरू हो जाएं आप। मुझे तो बाकायदा शर्म आ रही है ये बयान करते हुए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वो बिल अपने पास 10 दिन से ज़्यादा रख के बैठे रहे और किसी से नहीं कहा उन्होंने कि इनको वापस भेज दें। जब वो कानून बन गया तो फिर उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए माफ़ी मांगी उन लीडरों से जो फड़े गए हैं, जिसको पंजाबी कहते हैं फड़े जाना, जो फड़े गए, इंक्लूडिंग द पार्टी चीफ। भाई, अगर आपने उस बिल पर दस्तखत ही नहीं किए हैं और वो कानून नहीं बनाए तो फिर माफ़ी काहे की मांग रहे हैं आप? एक दूसरी बात यह है कि अब आपने दूसरी हरकत फरमा दी है। देखें, आपकी इस हरकत ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पीटीआई चीफ की कॉज को, कि जिस मुजरिम की सज़ा में आप तखफीफ करते हैं पाकिस्तान यौम आज़ादी के हवाले से, आपने तस्लीम कर लिया कि जो उसको सज़ा हुई है वो ठीक है। तभी तो आपने कमी की है ना उसमें। So it's a sort of a confirmation that sentence is according to the law. मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन भी इस बात को समझे कि जब सदर मुमलिकत किसी कैदी की सज़ा में, जिसको सज़ा हो गई हुई है, तखफीफ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो सज़ा है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। समझ जाइए बुखारी साहब। हाँ, नहीं आप जानबूझ के बुखारी साहब नहीं देखे ना, बहुत सारे तो ऐसे हमारे यहाँ लोगों को सज़ा हुई होती है जो बेचारे पता नहीं कितनी कितनी देर के भुगत लेते हैं, बाद में पता चलता है जी कि उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया था। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब सज़ा सही हुई भी है इसीलिए तखफीफ की जा रही है। तखफीफ तो मेरे ख्याल में फिर उसमें तो कोई वो नहीं होती, किसी भी तफरीक के बगैर आप तखफीफ करते हैं, वो सब कैदियों की हो जाती है ना। मैं वैसे जानना चाह रही हूँ नॉलेज के लिए। वो ऐसे ही है, ये सिर्फ एक शख्स को नहीं दी है, लेकिन बाकियों के साथ उस शख्स को शामिल करना जो है वो मजेदार बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो खान साहब हैं पीटीआई के चीफ, उनका एक बयानिया था, मर जाएंगे एनआरओ नहीं लेंगे। अच्छा, तो वो किसी ना किसी तरीके से मिल गया ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कहना चाह रहा, आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि इसका इंकशाफ भी मेरे ख्याल से खामोशी से चलती रहती बातों को हर्ज नहीं था। वो जो मोर लॉयल देन द किंग है ना, खोसा साहब, उन्होंने आज इसका इंकशाफ फरमाया है कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। अच्छा, तो ये बात जो है, ये जिसको कहते हैं ना आसमान पे चढ़ गई है। खोसा साहब का मसला है। खोसा साहब दरीना पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और अपनी पूरी जवानी और पूरा एक तवील अरसा जो है, कई डेकेड्स, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने आप को नुमाया भी रखा, अपने आप को यानी आला तरीन ओहदों पर फायज भी करवाया। लेकिन फिर अचानक उनके अंदर का इमरानदार जाग पड़ा है। अब वो ये कोई नई टर्म है? इमरानदार टर्म पहले इस्तेमाल हुई थी जजों के हवाले से। अच्छा, ठीक है। तो ये जो उनके अंदर इमरानदार जागा है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर चैरिटी। ये कोई फ्री में नहीं है ये। अच्छा, उनको खान साहब से बेटे के लिए टिकट चाहिए थी, समझ नहीं ना आप मेरी बात। तो ये अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो कुछ अदालत के अंदर बयान फरमाया है, जो कुछ उन्होंने जो ट्रायल जज था उसकी शान में बयान फरमाया है, जो कुछ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, वो एक सीजन्ड पॉलिश्ड सीनियर वकील से आप तवक्को नहीं करते हैं। वो पार्टी के बिल्कुल ऑलमोस्ट कारकुन बन गए हैं, विच इज़ हिज डिस्कशन, कोई इसके ऊपर दो राय नहीं रख सकता। मगर उनको ये मौका क्यों मिला है? उनको ये मौका इसलिए मिला है कि जो सबसे बड़े लॉयर थे पीटीआई चीफ के, ख्वाजा हारिस, उन्होंने फाइलें शाइलें वापस करके और ये कहा है कि जी मैं अब मज़ीद ये फ़र्ज़ जो है वो सरंजाम नहीं दे सकता।
मतलब उन्होंने- मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात उसके हवाले में दी जा रही हैं। कोई कहता है कि जी उनको फीसें मिलनी बंद हो गई थी, लिहाजा उन्होंने कहा जी आप पढ़ो अपने केस, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रेशर भी हो सकता है उन पे? दूसरा जो जवाब उन्होंने दिया वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो कानूनी टीम है चीफ साहब की, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा। हर एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा मोर लॉयल देन द किंग साबित करने पे तुला हुआ है। अच्छा। अचानक बाबर अवान साहब वापस आ गए हैं, लंदन गए हुए थे, आपको याद है? वो भी अचानक बहुत बड़े लॉयलिस्ट बन के नमूदार हुए हैं। तो ख्वाजा साहब चूँकि बहुत सीनियर वकील हैं, अदालतें जितनी भी हों, चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें उनका इज्जत और एहतराम है, इसलिए कि उनके वालिद भी वकील थे और बहुत पाए के वकील थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक धचका है खान साहब के जो लीगल बैटल चल रही है उसके लिए कि ख्वाजा हारिस जैसा शख्स जो है वो अपने आप को अलहदा कर ले। तो ये सब कुछ जो है अदालतों के अंदर हो रहा है। तो उनको उनकी जगह टेक ओवर किया है खोसा साहब ने? जी, खोसा साहब ऑटोमेटिकली फिर देन ही इज द सीनियर मोस्ट, तो फिर वो आ गए। तो वो आ गए हैं। लेकिन ये सीनियर मोस्ट वकील खोसा साहब काफी तवील आज बहस भी की गई है उनकी तरफ। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले ख्याल ये था, जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12 बजे तक आप सुने और फिर हम 1 बजे सुनेंगे इसको। जी। तो बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, सोशल मीडिया में भी हुआ, टीवी टॉक शोज में भी हुआ, हमने भी किया था कि जनाब ये फैसला तो पहले आपने सुना दिया है कि ट्रायल जज ने बड़ी गलतियां की हैं, इसमें तो बड़े लकूनाज हैं, इसमें तो बड़े लूप होल्स हैं, और आपने एक तरह से डिक्टेट कराया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो थैंक गॉड बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। न सिर्फ ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंक्लूड नहीं की वो प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंडे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ विजडम। ये बहुत अच्छा किया है, वरना ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने जा रहा था जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर करती है। सही है, सही है। अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमाओं ने भी आज बात की और मेरे ख्याल में काफ़ी लॉजिकल बात है। वो कहते हैं कि अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए, नहीं चाहते कि अदालतों को मखसूस नाम से पुकारा जाए। मेरे ख्याल में काफ़ी ठीक बात है। मतलब अब जिसको भी जो है वो मुखातिब करके कई हो या जिससे भी मुतालबा किया गया होना, तो आइडियली यही चाहिए कि अदालतों को मखसूस नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए, अदालतों को गैर सियासी नहीं होना चाहिए। इससे ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो कानून और इंसाफ जो है, लोगों का उसके ऊपर से एतमाद जो है वो उसको ठेस पहुँचती है या उसमें कमी आती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे हैरत हुई आपसे सुन के कि उस एतमाद को ठेस पहुँचती है। वो एतमाद है बाकी अभी तो हमारी अदालतों ने ऐसे फैसले किए हैं कि अदालतों के एहतराम का भुरकस उड़ गया है। लोग जजेस को जिस नामों से पुकार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में राय जनी करना इतना आसान कभी भी नहीं था। एक उनका एहतराम था जिसके पूरा कौम एहतराम करती थी, इसलिए कि वो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है। वो उन्होंने अपने आप को पार्टीजन बना के ऐसे फैसले किए हैं कि लोग उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये जो पाकिस्तान की बार काउंसिल के जो चीफ हैं, हसन पाशा साहब शायद नाम है उनका, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है, किसी और कोर्ट को नहीं कहा, कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी खास पार्टी की तरफ टिल्ट रखती है या उनका कोई फेवरेट लीडर है। ये बाबागे दोहल उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का, अपने एहतराम का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि यकीनी तौर पे ऐसे फैसले हुए हैं जिससे मतलब है जो हमारे जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस भगवंत दास, जो इतने बड़े बड़े नाम थे हमारे यहाँ चीफ जस्टिस के, वो क्या उनकी रूहें सोचती होंगी जो कुछ अब यहाँ हो रहा है। मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कतन मकसद नहीं है कि अपनी आला अदलिया को किसी सूरत भी अंडरमाइन किया जाए। तो जितना मैंने कह दिया है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी